प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव प्रचार में कहा था कि विपक्ष अगर सत्ता में आया तो आपके मंगलसूत्र तक छीन लेगा। विपक्ष तो सत्ता में आया नहीं, लेकिन मंगलसूत्र और गहने गिरवी रखकर कर्जा लेने का चलन बढ़ गया है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको भारत, जहां पर उधार लेकर अपना सोना गिरवी रखकर उधार लेने का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है और इस साल तो बहुत तेजी से बढ़ा है, उसके बारे में बताएंगे। साथ साथ इंडिया के बारे में भी बताएंगे, जहां पर सोने की कीमत आसमान छू रही है, उसके बावजूद अमीर लोगों का सोना खरीदना कम नहीं हो रहा है। खुद आरबीआई के आंकड़े कहते हैं कि इस साल फरवरी के महीने में गोल्ड लोन यानी अपने गहने गिरवी रखकर कर्जा लेने के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। इस साल फरवरी तक बैंकों द्वारा दिए गए गोल्ड लोन में 87% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़कर 1,91,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पिछले साल के मुकाबले इसकी तुलना अगर की जाए तो उस साल 23 फरवरी तक ये आंकड़ा सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए का था और इसमें केवल 15% की बढ़ोतरी हुई है, यानी करीब करीब 2 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ऋण में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन गहने गिरवी रखकर उधार लेने के मामलों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखी गई है। ये साफ दिखाता है कि आर्थिक दबाव या तुरंत नकदी की जरूरत के कारण लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपना सोना गिरवी रखकर कर्जा ले रहे हैं। एक और खास बात, अगर हम पिछले साल की तुलना करें तो शिक्षा, आवास यानी घर और गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेने वालों का प्रतिशत घटा है, यानी लोग अपनी इन जरूरतों के लिए उधार नहीं ले रहे हैं। वहीं इसी के साथ अब आपके लिए एक और बात जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो हमने बात की है ये भारत की बात है, जहां पर आदमी अपने गहने गिरवी रखकर लोन ले रहा है, तो दूसरी तरफ देश में सोने की कीमत आसमान छूती जा रही है। ये प्रति 10 ग्राम 90,000 रुपए से ऊपर पहुंच गई है। अब देश में जो आदमी औरत अपने गहने गिरवी रखकर उधार ले रहे हैं, वो बाजार से नया सोना तो नहीं खरीद रहे होंगे। तो फिर कौन है ये? जी हाँ, वही आर्थिक असमानता जो समाज में लगातार बढ़ती जा रही है, वो यहाँ भी दिखाई दे रही है। एक तरफ सोने की बढ़ती कीमतों के बावजूद लगातार उसकी मांग बनी हुई है, तो दूसरी तरफ सोना गिरवी रखकर उधार लेने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हमारे देश में हर साल करीब करीब 700 टन सोना आयात किया जाता है। इसे कम करवाने के लिए सरकार ने 10 साल पहले बड़े जोर शोर से गोल्ड मोनेटाइजेशन समेत 3 स्कीम शुरू की थी। अब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बंद कर दी गई है। सरकार ने सोचा था कि उसकी योजनाओं से विदेशों से सोने का आयात कम होगा और उसका फायदा सरकार उठाएगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। इस योजना के तहत कहा गया था कि घर बैठे अपने लॉकर में बेकार पड़े सोने से कमाइए, यानी आपका सोना आपको कमा कर देगा। आप अपना सोना बैंकों में जमा करिए और हर साल 2.5% का ब्याज लेते रहें, और जब अवधि आपकी समाप्त हो जाए तो अपने गहने के वजन का ठोस सोना वापस ले लीजिए। योजना ये थी कि बैंक में लोगों का जो सोना आएगा उसे सुनारों को कर्ज पर दिया जाएगा और उसके गहने बनाकर वो बाजार में बेच सकेंगे। सरकार को उम्मीद थी कि इससे बड़ी मात्रा में सोना बैंक में आएगा और विदेशी इंपोर्ट कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये योजना 3 अवधियों के लिए थी, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग और मीडियम तो बंद कर दी गई है। हालांकि जिन्होंने अपना सोना बैंक में जमा कराया था, उन्हें अवधि समाप्त होने पर अपना ब्याज और मूल में सोना भी मिलेगा। दूसरी स्कीम सरकार लाई थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, यानी रिजर्व बैंक ने भारत सरकार की तरफ से बॉन्ड जारी किए थे। सरकार का ये कहना था कि आप असली सोना मत खरीदिए, उसे रखने में, संभालने में तमाम तरह के खतरे, चोरी चकारी का खतरा, उन सब से आप बच जाएंगे। आप बॉन्ड खरीदिए, अवधि पूरी होने पर अपना पैसा ले लीजिए, जितना उस समय का बाजार भाव हो। इसके लिए ऊपर से ब्याज भी मिलने की बात कही गई थी। ये स्कीम भी सरकार को उल्टा पड़ गई। दरअसल सरकार ने सोचा था कि 2.5% ब्याज पर वो लोगों का सोना लेगी
जो कि बाजार के 8-9-10% से काफ़ी कम होगा। लेकिन सरकार ने शायद ये नहीं सोचा था कि इन 10 सालों में सोने की कीमतें 3 गुना बढ़ जाएगी। सरकार ने ये नहीं सोचा था कि इस बीच सोने के दाम इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 2015 में जो सोना 10 ग्राम 25,000 रुपये में मिलता था, वो आज की तारीख में 90,000 रुपये से ऊपर है। फिलहाल योजना तो बंद नहीं की है, लेकिन इस साल सरकार कोई नया बॉन्ड लेकर नहीं आई है। अनुमान है कि 2032 तक सरकार को इस योजना के तहत लोगों को करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड धारकों को चुकाने होंगे। 10 साल में लोगों ने 147 टन सोने की कीमत के बॉन्ड खरीद लिए थे। तीसरी स्कीम थी सोने के सिक्के, जो सरकार खुद ही बेच रही थी। यह सोना गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से आना था, लेकिन यह योजना भी नहीं चल पाई। सोना गिरवी रखने और दूसरी तरफ लगातार बढ़ रही सोने की कीमतों के बावजूद सोना खरीदे जाने के इन दोनों मामलों से एक बात तो साफ है कि देश में आर्थिक असमानता का जाल बढ़ता जा रहा है। गरीब अपने गहने मंगलसूत्र गिरवी रखकर लोन लेने को मजबूर हैं, तो अमीर लगातार सोना खरीद रहे हैं और सोने की कीमतें आसमान छूती जा रही है। इससे साफ ये दिखाई देता है कि आर्थिक असमानता जिस तेजी से बढ़ रही है, वो बेहद खतरनाक स्तर तक जा सकती है। नमस्कार, मैं था आपका साथी विक्रांत यादव और स्वतंत्र पर आपको इसी तरह की खबरें दिखाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारी खबर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।